दोस्तों ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जो शादी से पहले तो अपनी पत्नी को बहुत अच्छे से खुश रखता है और रात दिन उसकी बुलबुल की रेल बनाता है, लेकिन शादी होने के बाद उस आदमी का हथियार काम करना बंद कर देता है, जिससे वो अपनी पत्नी की गर्मी को अच्छे से शांत नहीं कर पाता है। ये देखकर उसकी पत्नी अपने ही पति के एक दोस्त को अपने प्यार में फंसा लेती है और रात दिन उसके साथ टपाटप करती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उस लड़की के पति को इन सब के बारे में पता चलता है। इसके बाद कहानी में ऐसे ऐसे कांड होते हैं जिन्हें देखने के बाद आप भी अपने आप को नहीं रोक पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक खूबसूरत शहर में बहुत ही खूबसूरत कपल को देखते हैं जिनका नाम मेरी और रॉय होता है। मेरी और रॉय बाहर से दिखने में जितने खुश लग रहे थे, अंदर से उनकी जिंदगी उतनी ही तनाव भरी थी। दरअसल दोस्तों, रॉय ने मेरी से प्यार करके शादी करी थी, लेकिन अब रॉय पहले की तरह मेरी को अच्छे से खुश नहीं कर पाता है। इससे मेरी को हमेशा बुरा लगता था। इसी तरह से आज भी मेरी रॉय के साथ मजे करने की कोशिश करती है, लेकिन रॉय मेरी की अच्छे से पिलाई नहीं कर पाता है और वो थकान का बहाना करके सो जाता है। इससे मेरी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। काफी दिनों से मेरी की बुलबुल में हलचल हो रही थी, लेकिन रॉय उसे शांत नहीं कर पाता। इससे मेरी को अब समझ आने लग जाता है रॉय में अब वो बात नहीं रही जो शादी से पहले थी। दरअसल दोस्तों, रॉय शादी से पहले दबाकर मेरी की बुलबुल के मजे लेता था, जिससे मेरी को भी काफी सुकून मिलता था। लेकिन अब रॉय पूरी तरह से थक चुका है और उसके हथियार में वो दम नहीं रहा। वही अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। रॉय को भी अब लगने लगा था उसकी इस कमजोरी की वजह से मेरी उसके साथ अब ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली है। इसलिए रॉय अपनी शादीशुदा जिंदगी को बचाने के लिए एक डॉक्टर से बात करता है। रॉय डॉक्टर को बताता है वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है, लेकिन वो उसकी गर्मी को अच्छे से शांत नहीं कर पाता। इस पर डॉक्टर रॉय को बताता है तुम्हें अपने शादीशुदा जीवन को खुशी से रखने के लिए तुम्हारी पत्नी के अलावा भी किसी नए इंसान से मिलना होगा। यानी कि दोस्तों, डॉक्टर साहब का कहना है रॉय उसके और मेरी के बीच में किसी नए इंसान को लेकर आए, जिससे वो तीनों साथ मिलकर मेरी की बुलबुल की गर्मी को शांत करे। वही अब रात के समय रॉय मेरी को डॉक्टर की बताई हुई बात बताता है। मेरी को रॉय की ये बात काफी पसंद आती है, इसलिए वो भी इसके लिए तैयार हो जाती है। लेकिन रॉय मेरी से कहता है मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो मेरी को ये सब करने से मना कर देता है। मेरी रॉय को मनाने के लिए उसे खुश करने लगती है, लेकिन आज भी जल्दी ही रोनी का हथियार ठंडा हो जाता है और मेरी को ऐसे ही अपनी रात बितानी पड़ती है। वही अगले दिन मेरी जब अपने ऑफिस में होती है तो वो काम को लेकर अपनी एम्प्लॉय पर बहुत गुस्सा करती है। दरअसल रात से ही मेरी का मूड खराब था, इसलिए वो अपना गुस्सा यहाँ निकालती है। वही मेरी की एक फ्रेंड सोफी भी वहाँ जाती है। सोफी मेरी को गुस्से में देखकर समझ जाती है जरूर कल रात रॉय ने अच्छे से मेरी की बुलबुल को ठंडा नहीं किया है। दोस्तों, सोफी बहुत ही चालाक लड़की है और वो अपनी लाइफ में पूरी तरह से मजे लेती है, इसलिए सोफी बातों ही बातों में मेरी के करीब आ जाती है। सोफी मेरी से कहती है अगर तुम्हारा पति तुम्हें अच्छे से खुश नहीं कर पाता है तो तुम मेरे पास आ जाओ, मैं पूरी तरह से तुम्हारी बुलबुल की गर्मी को शांत कर दूंगी। ये कहकर सोफी धीरे धीरे उसकी बुलबुल को गर्म करने लगती है। दरअसल शादी से पहले मेरी और सोफी का एक दूसरे के साथ अफेयर था, लेकिन मेरी ने सोफी को छोड़कर रॉय से शादी कर ली। दूसरी तरफ हम रॉय को देखते हैं। रॉय एक साइकोलॉजिस्टिक्स डॉक्टर से मिलने जाता है। इसका नाम टॉम होता है। टॉम रॉय से उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछता है। इस पर रॉय टॉम को बताता है शुरुआत में मेरी और मैं बहुत खुश थे क्योंकि मैं रोजाना मेरी की बुलबुल की रेल बनाता था, लेकिन अब मेरा घोड़ा मैदान में उतरते ही हार जाता है। रॉय की बात सुनकर टॉम उसे कहता है कहीं तुम्हें लड़कों में इंटरेस्ट तो नहीं है। इस पर रॉय टॉम को मना कर देता है और उसे कहता है मैं मेरी से बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन दोस्तों, यहाँ हम रॉय के पास को देखते हैं जहाँ रॉय ने अपनी कंपनी की एक पार्टी में अपने दोस्त के साथ पूरी रात टपाटप किया था। रॉय को जब ये सब याद आता है तो उसे बहुत बुरा लगता है और वो सोचने लगता है कहीं उसे सच में लड़कों में इंटरेस्ट तो नहीं है। इन सब बातों से रॉय काफी परेशान हो जाता है। टॉम रॉय को पढ़ने के लिए एक बुक देता है ताकि वो उसे पढ़कर मेरी के साथ मजे करे, जिससे मेरी पूरी तरीके से खुश हो जाएगी। टॉम की बात सुनकर रॉय खुश होता है और उसे लगता है शायद अब वो मेरी को पूरी तरह से खुश कर पाएगा। वही रात के समय रॉय जब अपने घर में होता है तो वो मेरी को गर्म करने लगता है और जैसा उसने बुक में पढ़ा था वो उसी तरह से मेरी के साथ मजे करता है। शुरुआत में तो सब अच्छा चलता है, लेकिन फिर रॉय का हथियार हार मान लेता है। ये देखकर रॉय को बहुत लगता है क्योंकि उसकी काफी कोशिश करने के बाद भी वो मेरी को पूरी तरह से खुश नहीं कर पा रहा था। इन सब से रॉय बहुत दुखी हो जाता है। मेरी भी रॉय की इस कमजोरी को देखकर अब वो उससे ब्रेकअप करने के लिए कहती है। रॉय मेरी को छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वो रोने लगता है। मेरी रॉय को रोता हुआ देखकर उसे चुप कराती है और उसे कहती है मुझे पता है तुम मुझे खुश करने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हो, लेकिन अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अगले सीन में हम डॉक्टर टॉम को देखते हैं। टॉम की मुलाकात सोफी से होती है और वो दोनों आपस में कुछ बात करते हैं। रात के समय रॉय टॉम को कॉल करता है और उसे बताता है उसने जो उसे ट्रीटमेंट दिया था उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा है क्योंकि अभी भी वो अपनी पत्नी मेरी की बुलबुल को शांत नहीं कर पा रहा है। रॉय की बात सुनकर टॉम रॉय को आज रात अपने घर बात करने के लिए बुलाता है। वही रॉय जब टॉम के घर जाता है तो वो टॉम को बिना कपड़ों के देखता है। ये देखकर रॉय पूरी तरह से हैरान हो जाता है। टॉम रॉय को बैठने के लिए कहता है और खुद नहाने के लिए चला जाता है। वही रॉय के दिमाग में अंदर ही अंदर कुछ चलने लगता है और वो सोचता है कहीं उसे सच में लड़कों में इंटरेस्ट तो नहीं है। इन सब बातों से परेशान होकर रॉय टॉम को बिना बताए वहाँ से चला जाता है।
जाता है। दूसरी तरफ हम सोफी को देखते हैं जो मेरी के पीछे पड़ी हुई थी। दरअसल सोफी मेरी से कहती है, तुम अपने पति को छोड़कर मेरे पास आ जाओ, मैं रोजाना तुम्हारी बुलबुल की गर्मी को अच्छे से शांत करूंगी। लेकिन मेरी रॉय से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो सोफी को ये सब करने से मना करती है। मेरी की बात सुनकर सोफी को बहुत गुस्सा आता है और अब वो किसी भी तरह से मेरी को उसके पति से अलग करके अपने पास लाना चाहती है। दूसरी तरफ अब डॉक्टर टॉम रॉय को कॉल करता है और रॉय से कहता है, अगली बार तुम अपनी पत्नी को साथ लेकर आना क्योंकि मैं तुम दोनों से बात करना चाहता हूँ। वहीं नेक्स्ट डे रॉय मेरी के साथ डॉक्टर टॉम से मिलने के लिए उसके क्लिनिक में पहुँच जाता है। वहाँ टॉम और मेरी जब एक दूसरे से मिलते हैं तो हमें पता चलता है मेरी और टॉम एक दूसरे को पहले से जानते हैं। दरअसल दोस्तों, मेरी जब पहले एक मेडिकल का शूट कर रही थी, वहाँ मेरी की मुलाकात टॉम से हुई थी और जब उनका काम खत्म हो गया था तब टॉम ने मेरी को एक जगह बुलाकर बुरी तरह से उसकी बुलबुल की रेल बनाई थी। उस दिन से अभी तक टॉम मेरी को बुला नहीं था। टॉम मेरी को अपनी बातों में फंसाने लगता है क्योंकि वो एक बार फिर से मेरी की बुलबुल के मजे लेना चाहता था, लेकिन मेरी रॉय को वहाँ से लेकर चली जाती है। रात के समय टॉम मेरी को कॉल करता है और उसे एक बार फिर अपने हथियार के मजे लेने के लिए उकसाने लगता है, लेकिन मेरी टॉम से कहती है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, इसलिए तुम आज के बाद यहाँ कॉल मत करना। दूसरी तरफ सोफी भी मेरी को पाने के लिए उसे मनाने की कोशिश करती है, लेकिन मेरी उसकी कोई भी बात नहीं मानती है क्योंकि मेरी ने अब ये सब करना छोड़ दिया था। मेरी की बात सुनकर सोफी को मेरी के ऊपर बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो रॉय के पास जाकर मेरी और उसके रिलेशन के बारे में उसे सब बता देती है, कैसे वो दोनों उनकी शादी से पहले एक दूसरे की बुलबुल के मजे लेती थी। सोफी की बात सुनकर रॉय पूरी तरह से टूट जाता है क्योंकि मेरी ने उसे ये बात पहले कभी नहीं बताई थी। वही अब रॉय टॉम के पास जाता है और उसे मेरी के बारे में सारी बात बताता है। रॉय की बात सुनकर टॉम रॉय से कहता है, इसमें मेरी की कोई गलती नहीं है क्योंकि उसने तो बस अपने आप को संतुष्ट करने के लिए ये सब किया था और अब तुम्हें भी अपनी खुशी के लिए वही करना चाहिए जो तुम्हारा मन करता है। ये कहकर टॉम रॉय को गर्म करने लगता है और उसके साथ मजे करना शुरू कर देता है। वही काम खत्म होने के बाद रॉय जब घर जाता है तो वो मेरी से लड़ने लगता है। रॉय मेरी से कहता है, तुमने मुझसे तुम्हारे और सोफी के बारे में सब कुछ छुपाया है। पहले तुम दोनों एक दूसरे के साथ मजे करती थी। इसी बात को लेकर मेरी और रॉय एक दूसरे से बहस करने लगते हैं। वही अब मेरी को समझ आ जाता है ये सब सोफी ने रॉय को बताया है क्योंकि वो किसी भी तरह रॉय से उसकी शादी तोड़वाना चाहती है ताकि सोफी उसके साथ मजे कर सके। इसलिए अब मेरी सोफी के पास जाती है। इस बात को लेकर उसके ऊपर बहुत गुस्सा होती है। मेरी सोफी को उसके पति और उससे दूर रहने के लिए कहती है। इसके बाद मेरी रॉय को कॉल करती है और उससे अपनी गलती के लिए माफी मांगती है। रॉय भी मेरी को माफ कर देता है। दरअसल दोस्तों, मेरी और रॉय एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए वो एक दूसरे को अच्छी तरह समझते थे। वहीं दूसरी तरफ सोफी का उसकी पार्टनर के साथ झगड़ा हो जाता है, इसलिए वो सोफी को अब हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। इससे अब सोफी पूरी तरह से अकेली पड़ जाती है और उसे मेरी के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। सोफी अब किसी भी तरह मेरी से बदला लेना चाहती है। वहीं एक दिन रॉय जब डॉक्टर टॉम से मिलने के लिए उसके घर जाता है तो सोफी भी उसे देख लेती है। रॉय को अब टॉम के साथ मजा आने लगा था। ये सब सोफी अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेती है और उसे मेरी के फोन पर सेंड कर देती है। मेरी जब ये वीडियो देखती है वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है। मेरी सोफी से डॉक्टर टॉम का नंबर मांगती है और उससे मिलने के लिए जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर सोफी रॉय को कॉल करती है और उसे बताती है, तुम्हारी बीवी डॉक्टर टॉम के पास अपनी बुलबुल की गर्मी को शांत करने के लिए गई है। दूसरी तरफ मेरी टॉम के पास जाती है और उसके ऊपर काफी गुस्सा करती है। टॉम मेरी को समझाता है और उसे कहता है, रॉय को लड़कों में इंटरेस्ट है, इसलिए मैं बस उसकी मदद कर रहा था और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी भी आग बुझा सकता हूँ। वो दोनों जब आपस में बातें कर रहे होते हैं तभी सोफी भी रॉय के साथ वहाँ पहुँच जाती है। रॉय मेरी के ऊपर काफी गुस्सा करता है। इसी तरह से वो सभी लोग खुद को सही साबित करने के लिए एक दूसरे से बहस करने लगते हैं। काफी देर तक बहस करने के बाद वो सभी लोग शांत होकर एक जगह बैठ जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। दोस्तों, यहाँ मौजूद सभी लोग अपने अपने मजे के लिए एक दूसरे से अफेयर कर रहे थे, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं बताना चाहते थे। वही अब सभी को एक दूसरे के बारे में पता चल जाता है, इसलिए वो लोग एक साथ रहने का डिसाइड करते हैं ताकि सभी अपनी अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। अगले सीन में हम चारों लोगों को एक साथ देखते हैं जो काफी इंजॉय कर रहे होते हैं और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यही एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मूवी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी बेहतरीन कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।